क्या तुम चांद ले आए? अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही ला दूंगा। पर ये तो बताओ कि चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर है, क्योंकि जब मैं आंख के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये और बता दो कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है? चांद सोने का बना है, राजकुमारी बोली, और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा, जोकर ने कहा और खुश होकर राजा के पास लौट आया। उसने राजा से कहा, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊंगा, और उसने अपनी योजना राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन दरबारी जोकर सुनार से एक सोने का चांद बनवा कर ले आया। उसने ये चांद राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी बहुत खुशी हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन राजा को यह चिंता खाए जा रहा था कि जब राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद दिखेगी तो क्या कहोगी। वो सोचेगी कि उसके पिता ने उसे झूठा वादा किया। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा ये तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटका है तो फिर आसमान में कैसे निकल आया? राजकुमारी हंसकर बोली, तुम मूर्ख हो। जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह चांद निकला है। तभी राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और थोड़ी बेवकूफी भी थी उसपे, पर वो राजा की रानी बेटी थी। उसको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी। वो हर बार खुशी खुशी घूमती थी और सबको काम करने को बोलती रहती थी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी सहेलियों के साथ अपने खेत में घूमने गई और देखा कि एक